नमस्कार दोस्तों, उदय प्रभात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धारी देवी मंदिर के बारे में। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर कल्यासौल में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड के संरक्षक पालकी देवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग सिर स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। अब यह मंदिर डैम के बीच में स्थित है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा एक मनोहर स्थान पर बसा है। मां धारी देवी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसे आपको जानना चाहिए। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी अपने भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती और उनके अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को पता चला उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके भाइयों के लिए खराब है तो वो उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी के 7 भाई उनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों का अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि माता पिता के गुजर जाने के बाद धारी देवी का पालन पोषण उनके ही भाइयों ने किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी माँ के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई बचे थे। दोनों भाइयों की परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि इनको लगा कि इनकी इकलौती बहन के कारण इनके 5 भाइयों की मौत हुई है। उन्हें बचपन से ये पता था कि उनकी बहन के जो ग्रह हैं वो उनके लिए खराब हैं। तो उन दोनों भाई ने वही किया कि केवल जब धारी माता 13 साल की थी तो उनके दोनों भाइयों ने उनका सर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट पर प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासौल के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट पर कपड़े धुल रहा था। उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कहा कि मैं वहां जाऊं तो कैसे, क्योंकि नदी में जल बहुत ही ज्यादा था और इस डर से वह घबरा गए। तो उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचा कि मैं वहां जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि नदी में बहुत ही ज्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गए कि कहीं मैं स्वयं ही न बह जाऊं, और उसका धैर्य टूट गया। उसने सोच लिया कि वह कन्या को नहीं बचाएगा, परंतु अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सर से आई, जिसने उस व्यक्ति को धैर्य को बढ़ा दिया। वह आवाज थी, तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा और मैं तेरे को आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति उस कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझ कर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह कटा हुआ सर है। फिर उस कटे हुए सर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वह किसी भी चमत्कार से कम नहीं था कि कटा हुआ सर आवाज दे। उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनी, वह उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर व्यक्ति समझ गया कि ये एक देवी है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सर ने अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों के द्वारा मारा गया, और ये सब कुछ बताकर उस कटे हुए सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर के वहां पर पूजा अर्चना होने लगी और वह एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ पर माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई। शक्तिपीठों में काली पीठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
माँ धारी देवी की कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। प्रातः काल वह छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय में वृद्ध माँ का रूप धारण कर लेती है। माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा तो वहाँ सब कुछ तबाह हो गया। केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ। कहा जाता है कि जब सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित किया गया था तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। जबकि श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। कहा जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग में स्थापित थी। कहा जाता है कि काली मठ एवं कलसिट मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। तो ऐसी और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए उदय प्रभात। धन्यवाद।